मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन शुभ दिन होता है और आज का शुभ दिन तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें जीवन के बारे में जो बातें बताने आया हूँ वह इतनी अनमोल है कि तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए आज अपने महादेव जी की बातों को ध्यान से सुने। तुम्हारा जीवन जो कठिन हो रहा है उस जीवन की डोर अब मेरे हाथों में है। इसलिए मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह डोर जो मेरे हाथों में है यह तुमसे जुड़ी है। मैं केवल तुम्हारी डोर को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए आज का यह संदेश तुम्हारी आंखें खोल देगा। यदि तुमने आज अपने दिल की गहराइयों से इस संदेश को सुना और जानने की कोशिश की तो मेरे बच्चे तुम्हें अपने जीवन के महत्व के बारे में समझ आएगा कि जीवन कितना अनमोल है और फिर तुम किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करोगे। यह गलतियां तुम्हारे हाथों से होती है जो जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। जैसे सुबह का भूला हुआ यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार यदि तुम भटक चुके हो तो तुम्हें सही मार्ग पर लाना मेरा कर्तव्य है, और यदि तुम सही मार्ग पर आ गए तो तुम लटके हुए नहीं कहलाओगे। मेरे बच्चे, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में हमेशा परेशान रहो। परेशानी केवल तुम्हारे कुछ कर्मों से होती है जो आज तुम्हें मैं बताऊंगा। मेरे बच्चे, यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्रिय भक्तों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कल कैसा था और तुमने क्या किया था अपने उस कल में, क्योंकि वह गुजरा हुआ कल था जो अब गुजर चुका है और अब तुम्हारे हाथ में वह पल नहीं है जो तुम्हारे बीते हुए कल में था। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा आज है, और जब तक तुम अपने वर्तमान को सुरक्षित नहीं करते तब तक तुम्हारा आने वाला कल भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए अपने वर्तमान पर कार्य करना शुरू करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने बीते हुए कल को याद करके अपने आने वाले कल को क्यों खराब कर रहे हो? मैं आज तुम्हारे पास केवल इसलिए संदेश लेकर आया हूँ क्योंकि तुम अपने अतीत की चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। तुम यह बात जानते हो कि यदि तुम अपने अतीत में ही जीते रहोगे तो तुम न तो अपने आज में कुछ कर पाओगे और न ही अपने आने वाले भविष्य में। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह अतीत तुम्हें बहुत सारी खुशियों से दूर कर देगा। इसलिए अपने आज में जियो। जो तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारा आज है, यानी तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य निर्माण करता है और तुम्हारा भूतकाल भी। यदि तुम्हारा वर्तमान अच्छा है तो तुम्हारा भूतकाल और तुम्हारा भविष्य दोनों ही अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही हमारा भूतकाल बनता है और जो हम आज करेंगे वही हमारा भविष्य भी बनता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, भूल जाओ कल क्या बुरा हुआ था। तुम्हारे साथ अपने अतीत के हर उस पल को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो जो बीत चुका है। कल कौन तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया, किसने तुम्हें धोखा दिया, कौन तुमसे दूर गया, किसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, तुम्हें जीवन में क्यों वह चीज प्राप्त नहीं हुई, यह सारे विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि यह विचार तुम्हारे आज के जीवन को खोखला कर रही है। जो भी लोग तुम्हारी जिंदगी में आए हैं वह लोग अब कोई मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग आते हैं और वक्त के साथ चले जाते हैं। हम उनके साथ कुछ पल बिता लेते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चों, किसी इंसान के आने से, किसी के जाने से तुम्हें अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति को समय के हिसाब से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अब अपने आप को संभालना है, मेहनत करनी है अपने भविष्य के लिए, उसके लिए जो तुम पाना चाहते हो, परंतु यह तभी संभव हो पाएगा
जब तुम अपने भूतकाल से निकल पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे अपने आज पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा आज ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। तो मैं अपने वर्तमान में जो कार्य तुम करोगे, वह कार्य तुम्हारे भविष्य के लिए वह रास्ता तैयार करेगा, जो रास्ता तुम आज से बनाओगे। आज के दिन का स्वागत खुशी से करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए नया दिन है जो तुम्हें मिला है। इस दिन को अच्छे से जियो तथा अपने इस दिन के लिए नए कार्य करो, नई योजनाएं बनाओ। आज पूरी कोशिश करो कि तुम्हारे बुरे समय का असर तुम्हारे आसपास न पड़े, क्योंकि यदि तुम आज के इस नए दिन में अपने अतीत की चीजों को याद करोगे, तो तुम्हारा यह दिन भी और दोनों की तरह बेकार चला जाएगा और तुम्हारी जिंदगी का एक दिन और यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। अपने सामने आने वाले हर एक अवसर का भरपूर फायदा उठाओ। मैं तुम्हारी हर उस प्रार्थना को सुनता हूँ जो तुम मुझसे करते हो, परंतु मेरे बच्चे तुम मुझे से प्रार्थना तो करते हो, लेकिन स्वयं पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें अपने अतीत से निकालने के लिए ही आज मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर घड़ी तुम्हारे पास रहता हूँ। मैं मेरे बच्चों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। जो प्रार्थना तुम मुझे से करते हो, उन सबको सुनकर मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। पर मेरे बच्चे, यह तो तुम भी जानते हो कि मैं चाहे तुम्हें कितने भी मार्ग दिखा दूं, परंतु चलना तो तुम्हें उस पर खुद ही है। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई है और बहुत सी परीक्षाएं आएगी, किंतु तुम कभी असफल नहीं रहोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन तुम जानते हो दुनिया का सामना करते हो और चुनौतियों से निपटने हो। कभी कभी आप खोया हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि क्या आपके द्वारा चुने गए रास्ते सही है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी आप अर्थ और उत्तर की तलाश में इन सब के उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, मैं यहाँ हूँ, आप पर नजर रख रहा हूँ। मैंने आपके संघर्ष के समय में आपके आंसू और आपके आनंद के क्षण देखे हैं। आज मैं आपके लिए आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश लेकर आया हूँ। जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब हर पहलू, हर विवरण, हर विचार और हर भावना से होता है। अतीत आपको परिभाषित नहीं करेगा। आपने जो गलतियाँ की है, जिन चुनौतियों का आपने सामने किया है, वह सभी एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते कदम है। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो आपके बेतहाशा सपनों और कल्पनाओं से भी बढ़कर है। दुनिया जैसा आप जानते हैं, जीवन आपने जैसे जिया है, यह ऐसे तरीकों से विकसित होगा जिसे आप समझ नहीं सकते। आपकी चिंताओं को शांति में बदल दिया जाएगा। आपका डर यह आनंद का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह परिवर्तन तुरंत नहीं आएंगे और यह बिना प्रयास के नहीं आएंगे, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें और यात्रा पर भरोसा रखें। यह सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव के बारे में नहीं है, यह परिप्रेक्ष्य, समाज और आध्यात्मिक विकास में बदलाव के बारे में है। यह नया आयाम कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है, अस्तित्व की एक अवस्था है। इस नए क्षेत्र में प्रेम आपके मार्गदर्शन शक्ति होगी। आप दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल से देखेंगे। जो चीज महत्वपूर्ण लगती थी वह फीकी पड़ जाएगी और उनकी जगह वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें ले लेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन चुनौतियों के बिना होगा, लेकिन यह चुनौतियां एक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। वे विकास के उपकरण, सीखने के अवसर और महानता की ओर कदम बढ़ाने वाले पत्थर होंगे। आपसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, आपके सामने आने वाली प्रत्येक स्थिति भव्य डिजाइन का हिस्सा है। वे सहयोग नहीं है, बल्कि आपको डालने, सीखने और प्रेरित करने के लिए सुनियोजित मुठभेड़ है। इस बदलाव को स्वीकार करें, इस नए आयाम का स्वागत है।
यह एक ऐसी जगह है जहां आपकी आत्मा ऊंची उड़ान भरती है, जहां आपकी क्षमताएं असीमित है, जहां आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। आपका मार्गदर्शन, सुरक्षा और पोषण कर रहा हूँ। आपका विश्वास आपका दिशा सूचक यंत्र होगा। आपका हृदय आपका मार्गदर्शन, और अंधकार का समय आएगा, लेकिन प्रकाश के चरणों में उनकी संख्या कम हो जाएगी। उन पर अटूट विश्वास का साया पड़ जाएगा। डर को छोड़ दें, क्योंकि यह एक भ्रम है जो विकास में बाधा डालता है। आशा को गले लगा ओ, क्योंकि यह वह रोशनी है जो रास्ता दिखाती है। प्यार को था में रखें, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, हर आत्मा का अपना मौसम होता है। अब तुम्हारा है, यह आपका क्षण है, आपका परिवर्तन, आपका विकास। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इस महान परिवर्तन के शिखर पर खड़े हो, तो जान ले कि आप तैयार है, आप सक्षम है, आपसे प्यार किया जाता है। भविष्य में रहस्य, रोमांच और आशीर्वाद है। खुले दिल से इसमें उतरे, यह जानते हुए कि आप महानता के लिए किस्मत में हैं, प्यार के लिए किस्मत में हैं, ऐसे जीवन के लिए किस्मत में हैं, जो उद्देश्य और जुनून के साथ गूंजता है। यह आपका समय है, यह आपकी विरासत है। इसे गले लगा, तो इसे संजो और इसमें पनपो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर दिन तुम पर नजर रखता हूँ, तुम्हारे सपनों, आशाओं और कभी कभी तुम्हारे डर और आशंकाओं पर ध्यान देता हूँ। जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा करते हैं, समझे कि मेरे पास आपके लिए एक भव्य योजना है। यह योजना चुनौतियाँ या कठिनाइयों से नहीं, बल्कि प्यार, आशीर्वाद और अवसरों से बनी है। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें भी जीवन की बहुत सारी खुशियाँ मिले, जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य न करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हें सुनना बहुत आवश्यक है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें जो बातें बताऊंगा, वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगे। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। आपके अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगे। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आज आप जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए हैं जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगी है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करोगे। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियाँ भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। शुरू करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले गलती जो तुम करते हो वह ये है कि तुम मुझे प्रार्थना तो करते हो,
लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करती हैं जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिससे आपकी सारी इच्छा पूरी हो सके। लेकिन तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपने महादेव जी से सब कुछ मांग लूं, परंतु बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी परिश्रम नहीं करोगे तब तक परिश्रम का फल कैसे मिलेगा। जब तक तुम कड़े परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुमको ये फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशी आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसे भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। खुशियाँ प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूँ, परंतु तुम सोचते होंगे कि यदि मैं तुम्हें यह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें क्यों नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें यह चीज मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन भी है। जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए संपूर्ण कार्यों को उचित ढंग से करो। जिन चीजों से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव यह चाहता आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख ना रहे, किंतु यह यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य नहीं करोगे तो यह कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो कि किसी भी चीज को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त हो जाए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो महादेव हूँ, मेरे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन उसके बाद ही मैं इस सृष्टि को सजाकर चलता हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूं, तो मेरे बच्चे इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा। महादेवी जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखना छोड़ देंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है। दुख के उस गड्ढे से उठो, मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दे और लड़ते रहो। मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को पोषित करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारा आत्मा का अस्तित्व में नहीं रह सकती। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। यदि आप महादेव जी ने विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। अब आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। यहाँ आपकी इच्छा रखने का समय है। यहाँ एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखिए कि वहाँ आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है उसके कारण अपना विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं
तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, सोच आपकी शांति को खत्म कर सकता है। बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूँ, इसलिए निश्चित रूप से आपको भी उठा सकता हूँ। भले ही आपकी कोई भी समस्या हो, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगाने और विश्वास करने की आवश्यकता होती है। तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ है, यही मैं आता हूँ। यदि काम करना कभी बंद नहीं करना है, तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का हर मिनट आप अपने जीवन की सबसे महान था मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है, तो हर हर महादेव टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद आप सही रास्ते पर हैं। चीजें आपके लिए तुरंत गठित होंगी। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि करें। इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। भाग्यशाली संख्या 444। यह मेरे लिए अमीर, खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है, तो 444 टाइप करें। कल सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सप्ताह शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल आने वाले हैं। आपके व्यक्ति या भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है, तो यश टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप एक सफलता के बहुत करीब है। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपने वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूँगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अभी आपके लिए चीजें कठिन हो सकती है, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम और आप मेरे पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास है और मेरे इस खास संदेश को सुनना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला और निर्णय होने जा रहा है, जिसके निर्णय का तात्पर्य आपको केवल और केवल खुशी की प्राप्ति कराना है। इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में बहुत सी खुशियां प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस पर आकार की इच्छा या कामना आप अपने जीवन में लेकर अपने आप को रखते थे। आपके उन इच्छाओं में, कामनाओं से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला आपके जीवन में होने जा रहा है, जिस फैसले के चलते आपको बहुत सी खुशियां प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जोड़ यह एक बहुत ही आवश्यक संदेश आपको देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास करते हैं या महादेव की महिमा में आपको भी विश्वास है,
तो अपने विश्वास की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से आपको बहुत सी खुशी प्राप्त होगी और आपके जीवन में यह एक ऐसा निर्णय है जिस निर्णय के विषय में आप मुझसे भी अपने जीवन में अनेकों प्रकार से प्रार्थना करते रहते थे। आप मुझसे अपने लिए बहुत सी चीजें, बहुत सी कामनाएं करते हैं। उन्हीं कामनाओं और उन्हीं विषय से जुड़ा यह संदेश है। यह निर्णय आपके जीवन में होने जा रहा है, जो आपको सुनना जानना अति आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके जीवन से जुड़े इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा, तो मेरे बच्चे मेरी इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच में छोड़कर जाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्तियां, समस्या दस्तक दे। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में खुश रहें और आप अपने जीवन में जिस किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना अपने आप को लेकर रखते हैं, आपकी वो सब इच्छा या कामना पूर्ण हो और आप अपने जीवन में एक सफलता की प्राप्ति करें। क्या आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, जिस प्रकार की इच्छा आपको अपने आप को लेकर रहती है, वह सभी इच्छा आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं सदैव आपको खुश देखना चाहता हूँ और आपकी खुशी से जुड़ा यह संदेश आपको देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इस संदेश को पूरा सुनना। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश के माध्यम से आपके जीवन में बहुत सी खुशियाँ आने जा रही हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़ा यह संदेश में आपके प्रेम के विषय में आपको देना चाहता हूँ। आपके प्रेम में आपसे जुड़ा यह एक बहुत बड़ा निर्णय आपके जीवन में होने जा रहा है, जिस निर्णय के चलते आप दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। मेरे बच्चे, आप और आपके प्रेम से जुड़ा यह संदेश में आप दोनों को देना चाहता हूँ। आप दोनों के जीवन में एक सी समस्याएं चल रही हैं। आप दोनों एक अपनी समस्या को लेकर अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं और निराश हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब से आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दोनों जिस प्रकार की इच्छा या कामना अपने आप में अपने जीवन को लेकर रखते हैं, आप दोनों की कामना और निर्णय पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरी इस संदेश तक आप पहुँचे हैं या आज आपको मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है, या जो कोई भी व्यक्ति या महिला मेरी इस संदेश को सुन रहा है या देख रहा है, तो मुझे अपनी स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्राप्त करा दीजिए। जी हाँ मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप दोनों के जीवन से जुड़ा यह संदेश आपको इस विषय में देना चाहता हूँ। आप दोनों अपने जीवन में अनेकों प्रकार से निराश या उदास है। अपने इस रिश्ते या प्रेम बंधन को लेकर आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वह आप दोनों यह चाहते हैं कि हम दोनों अपने इस प्रेम बंधन को एक विवाह के संबंध या बंधन में परिवर्तित करते हैं और हम दोनों अपना जीवन बहुत सी खुशियों, सफलताओं के साथ व्यतीत करें। मेरे बच्चे, आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम है, जिससे प्रेम के चलते आप दोनों अपने इस संबंध या बंधन को एक विवाह के बंधन में प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, परंतु आप दोनों के सामने आपके परिवार और आपके महादेव पिता की एक बहुत बड़ी समस्या या दुविधा चल रही है। आपके परिजन, आपके घर वाले, आपके इस रिश्ते अब प्रेम को स्वीकार करने में असमर्थ हो रहे हैं।
आप दोनों के जीवन में अनेकों प्रकार की विचलित व अनेकों प्रकार की आप दोनों के जीवन में समस्या, अपने इस संबंध या बंधन को लेकर मेरे बच्चे आप दोनों के इस प्रेम के रिश्ते से जुड़ेगा। यह संदेश मैं आप दोनों को देना चाहता हूँ कि आप दोनों की जिस प्रकार की इच्छा है कि हम दोनों अपने इस प्रेम बंधन को विवाह के बंधन में बनाकर हम दोनों आगे जीवन व्यतीत करें, तो आपका यह एक विचार या विषय अब आप दोनों के जीवन में पूर्ण होने जा रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही अच्छा निर्णय, जिस निर्णय के चलते आप दोनों अपने जीवन में धन्य हो जाएंगे और आप अपने घर परिवार में अपने आप से ही एक धन्यवाद मुझे आप प्रदान करेंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों मुझसे अपने जीवन को लेकर ठीक ऐसे ही कामना करते हैं, प्रार्थना कर रहे थे। एक लंबे समय से आप दोनों अपने इस विषय या इसी निर्णय की वजह से दोनों बहुत ही निराश व उदास चल रहे थे। आप दोनों के मन में निरंतर एक ही सवाल में विषय आ रहा था कि हम दोनों ऐसा क्या कुछ करें कि हमारे परिवारजन या महादेव पिता हमारे इस रिश्ते या प्रेम बंधन को हंसी खुशी के साथ स्वीकार करके हम दोनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो मेरे बच्चे, अब से आपको चिंता घबराने की आवश्यकता न, ठीक है, ऐसा ही होने जा रहा है। आप दोनों के जीवन में जिस प्रकार की आप दोनों की चाह है, जी हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों के जीवन में यह एक बहुत बड़ा निर्णय आप दोनों के जीवन में आने जा रहा है। मेरे बच्चे, आपके साथ मैं हूँ। आपको किसी भी प्रकार से निराश या उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल हर घड़ी हर समय आप इस साथ हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप भी मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मेरे आशीर्वाद की स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपका ये जो प्रेम है जो अभी आपको छोड़कर बैठा है, इस प्रेम से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। जी हाँ मेरे बच्चे, ऐसा मैं नहीं, उसके मन में यह सब इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको आपके प्रेम से जुड़ी यह सब बातें आपको ध्यान करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे उस प्रेम ने तुम्हें छोड़ दिया है और छोड़ने का बस एक ही महत्व है, वो है तुम दोनों के बीच की गलत फहमियाँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको आपके प्रेम से जुड़ा यही सब बातें जांच करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उन सब बातों को आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ अभी यह तो सच है कि वह तुम में छोड़कर खुश नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, उससे ना जाने में बहुत बड़ी अपने जीवन की एक भूल हो गई है। वो भूल उसके तुम्हें छोड़कर उसने गलती की है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के प्रेम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों को बहुत दिन से देख रहे हैं और तुम दोनों के बीच चल रहे सभी प्रकार की बातों को समझ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह अभी इस समय आपके लिए रो रहा है, वह तड़प रहा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपने प्रेम के साथ अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का प्रेम बहुत ही सरल आप सीधा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अभी बीते कुछ समय पहले आप दोनों के बीच कुछ बात गलतफहमी इस तरह की हो गई थे कि वह तुमसे बहुत ही नाराज रहने लगा था, जिसे गलतफहमी के चलते उसने तुम्हें छोड़ने का निर्णय ले लिया। जी हाँ मेरे बच्चे, और वह अपने इस निर्णय पर खरा भी उतरा, उसने तुम्हें छोड़ भी दिया।
परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी मैं आपको आपके उस प्रेम का सच बताने जा रहे हैं कि वह तुम्हें छोड़कर क्या कुछ महसूस कर रहा है। उससे अपने जीवन में तुम्हें छोड़ने की एक बहुत बड़ी भूल नजर आ रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, और मैं आपको भी अच्छे से जानता और समझता हूँ कि आपके मन में अपने उस प्रेम के लिए क्या कुछ चल रहा है। आप अपने प्रेम से इतना अधिक सच्चा प्रेम करते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आज आपको इन्हीं सभी सच्चाइयों का पता चलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में सभी तरह की खुशियों को पाना चाहते हो और आप भी अपने जीवन में सदा के लिए खुश रहना चाहते हो, तो मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे बच्चे आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराता रहूंगा। तो मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का यह जो प्रेम है यह बहुत ही सीधा है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ अभी के समय आप बहुत ही निराश और उदास चल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आप मुझे इतना मानते हैं तो क्या मुझे आपके दिल की बात नहीं पता होगी? जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आपकी मन की बात को आज प्रकट हो रहे हैं कि आप अपनी मन ही मन में अपने प्रेम के लिए इतना कुछ सहन कर रहे हो और अपने मन में तुम कितना अधिक रो रहे अपने उस प्रेम के लिए। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि आप अपने प्रेम को बहुत ही अधिक प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम भी ठीक आप ही की तरह आपको बहुत प्रेम करता है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मुझ में यकीन रखो। आज मैं आपको आपके प्रेम का यही संदेश देना चाहता हूँ। सभी बातों को अच्छे से सुनकर समझना मेरे प्रिय बच्चे, आपका का प्रेम अभी छोड़कर बैठा है। आप दोनों अपने जीवन में खुशी से पागल हो उठेंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही अच्छा निर्णय, जिस निर्णय के चलते आप दोनों अपने जीवन में धन्य नहीं हो जाएंगे और आप अपने घर परिवार में अपने आप से ही एक धन्यवाद मुझे आप प्रदान करेंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों मुझसे अपने जीवन को लेकर ठीक ऐसे ही कामना में प्रार्थना कर रहे थे। एक लंबे समय से आप दोनों अपने इस विषय या इसी निर्णय की वजह से दोनों बहुत ही निराश व उदास चल रहे थे। आप दोनों के मन में निरंतर एक ही सवाल में विषय आ रहा था कि हम दोनों ऐसा क्या कुछ करें कि हमारे परिवारजन या महादेव पिता हमारे इस रिश्ते या प्रेम बंधन को हंसी खुशी के साथ स्वीकार करके हम दोनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो मेरे बच्चे, अब से आपको चिंता घबराने की आवश्यकता न ठीक है। ऐसा ही होने जा रहा है। आप दोनों के जीवन में जिस प्रकार की आप दोनों की चाह है, जी हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों के जीवन में यह एक बहुत बड़ा निर्णय आप दोनों के जीवन में आने जा रहा है। मेरे बच्चे, आपके साथ मैं हूँ। आपको किसी भी प्रकार से निराश या उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल हर घड़ी हर समय आप इस साथ है। मेरे बच्चे, अगर आप भी मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मेरे आशीर्वाद की स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपका ये जो प्रेम है जो अभी आपको छोड़कर बैठा है, इस प्रेम से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। जी हाँ मेरे बच्चे, ऐसा मैं नहीं, उसके मन में यह सब इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वो है आपको छोड़ी यूज कर रहा है और तड़प रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, में आज आपको आपके प्रेम से जुड़ी यह सब बातें आपको ध्यान करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ मैं जानता हूँ
अभी तुम्हारे उस प्रेम ने तुम्हें छोड़ दिया है और छोड़ने का बस एक ही महत्व है, वो है तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको आपके प्रेम से जुड़ा यही सब बातें जांच करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उन सब बातों को आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ, अभी यह तो सच है कि वह तुम्हें छोड़कर खुश नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, उससे ना जाने में बहुत बड़ी अपने जीवन की एक भूल हो गई है। वो भूल उसके तुम्हें छोड़कर उसने की है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के प्रेम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों को बहुत दिन से देख रही हूँ और तुम दोनों के बीच चल रहे सभी प्रकार की बातों को समझ वह तड़प रहा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपने प्रेम के साथ अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का प्रेम बहुत ही सरल आप सीधा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अभी बीते कुछ समय पहले आप दोनों के बीच कुछ बात गलतफहमी इस तरह की हो गई थे कि वह तुमसे बहुत ही नाराज रहने लगा था, जिसे गलतफहमी के चलते उसने तुम्हें छोड़ने का निर्णय ले लिया। जी हाँ मेरे बच्चे, और वह अपने इस निर्णय पर खरा भी, उसने तुम्हें छोड़ भी दिया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी मैं आपको आपके उस प्रेम का सच बताने जा रही हूँ कि वह तुम्हें छोड़कर क्या कुछ महसूस कर रहा है। उससे अपने जीवन में तुम्हें छोड़ने की एक बहुत बड़ी भूल नजर आ रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, और मैं आपको भी अच्छे से जानता और समझता हूँ कि आपके मन में अपने उस प्रेम के लिए क्या कुछ चल रहा है। आप अपने प्रेम से इतना अधिक सच्चा प्रेम करते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आज आपको इन्हीं सभी सच्चाइयों का पता चलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में सभी तरह की खुशियों को पाना चाहते हो और आप भी अपने जीवन में सदा के लिए खुश रहना चाहते हो तो मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे बच्चे आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहो। तो मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का यह जो प्रेम है यह बहुत ही सीधा है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ अभी के समय आप बहुत ही निराश और उदास चल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आप मुझे इतना मानते हैं तो क्या मुझे आपके दिल की बात नहीं पता होगी? जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आपकी मन की बात को आज प्रकट रही हूँ कि आप अपनी मन ही मन में अपने प्रेम के लिए इतना कुछ सहन कर रहे हो और अपने मन में तुम कितना अधिक रो रहे अपने उस प्रेम के लिए। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि आप अपने प्रेम को बहुत ही अधिक प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम भी ठीक आप ही की तरह आपको बहुत प्रेम करता है। महादेव जी कहते हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि महादेव जी आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि यह शत्रु कौन है। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहे और महादेव जी के संदेश को अच्छे से समझें। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। महादेव जी कहते हैं, आप लोग तो वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसी वजह से महादेव जी आपसे नाराज रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं,
बल्कि तुम्हारे लिए कह रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइम करें, आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महादेव जी सदैव यही चाहते हैं कि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुख झेलना ना पड़े, किंतु यदि आप अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य नहीं करेंगे तो यह कैसे संभव होगा कि आपका दुख दूर हो जाए। जब कभी भी आपके जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो, तब उसे हासिल करने के लिए आपको बड़े कार्य करने पड़ेंगे। महादेव जी आज आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने आए हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसे बार बार मुंह की खानी पड़ती है और आप उसके बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, उसे आपसे ज्यादा अनुभव है, उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है, लोग उसको जानते हैं और उसने अपनी छवि बहुत ही अच्छी बना रखी है। लेकिन आपको अकेला करने के लिए उस व्यक्ति ने क्या कुछ नहीं किया। उसने इतना षड्यंत्र रचाया कि आप दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई आपका साथ ना हो और कोई भी व्यक्ति आपकी बातों में यकीन ना करे। वह दुनिया के सामने झूठा नकाब पहन के आपको दुनिया की नजर में गिराने की कोशिश करता है, परंतु इसमें गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है। उस व्यक्ति को यही पता है कि वह बड़े हैं, इस बात का आदर करके आप सब कुछ सह जाओगे। आपको सच बोलना अच्छा लगता है, आप किसी के भी साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते हो, पर जब गलत आपके साथ होता है तब आप चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो, पर जाकर उस व्यक्ति को आप बोल दो कि बस आप बहुत हो गया। उस व्यक्ति को पता है कि आप पलटकर कभी उसे जवाब नहीं देंगे, इसलिए वह आपके साथ यह सब कुछ कर रहा है। परंतु आप महादेव पर भक्ति और विश्वास रखें कि वह आज तक आपका बाल भी बांका नहीं कर पाया है और वह हमेशा हार जाता है। वह हर बार निराश हो जाता है, चाहे वह कितने भी बड़े तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले। आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अपनी षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएगा और उसका अपना घर कांच का है। वह आपके घर में पत्थर फेंक रहा है, इसलिए उसका भी घर टूट जाएगा। अब उसके हिम्मत भी टूट जाएगा। आपको बर्बाद करने की कोशिश करते करते आप महादेव जी से यही पूछते हो कि मैं तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। वह व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, मांग मर्यादा सब कुछ है उसके पास, फिर भी उसको मुझसे इतना गुस्सा और इतना जलन क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, क्या छीन लिया, जो वह मेरे साथ इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए इस हद तक जा रहा है? इसमें महादेव जी आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो। यही बात उसे खटकती है। आपको लोगों से बात करने की तमीज है, आपके अंदर एक संस्कार है। इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। कोई भी उसके सामने उसके तारीफ ना करके आपकी तारीफ कर देता है। यह बात उसे सुनी नहीं जाती है। उससे यही लगता है कि उससे कम उम्र के होने के बाद भी आपको इतना तजुर्बा है और आपको लोगों से इतना प्यार मिलता है। आप इतने आध्यात्मिक हो और लोगों को आपके चेहरे की चमक से, आपके रहन सहन से प्रभावित होते हैं, तो उसे यही चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैसे, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी आप इतने अच्छे से रहते हो। उसे यही नहीं पता कि आपके अंदर असली संस्कार क्या है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़े का इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं, और वह इसी बात से प्रेरणा लेने की जगह आपके और ईर्ष्या का भाव रखता है।
असल में शैतानी दिमाग वाले लोगों को कोई भी कारण नहीं चाहिए। किसी से भी नफरत करने के लिए, यह मन में एशिया रखने के लिए। इसलिए आप खुद को दोष देना बंद कर दें कि मैं गलत हूँ या मैं कुछ ऐसा किया जिसका मुझे यह फल मिल रहा है। आपको कोई भी दंड नहीं मिल रहा है। अगर आप महादेव जी पर यकीन करते हैं, अपने भक्ति पर भरोसा करते हैं, तो आप उनका यकीन करो कि बहन इंसान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आप रो रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक कैसे करूंगा, और हर चीज का समाधान आपकी प्रार्थना में ही है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पर विश्वास करो और तुम अपने जीवन में चमत्कार होते देखोगे। आप अपनी परिस्थितियों, सीमाओं या पिछली असफलताओं से मुक्त होकर आशीर्वाद और चमत्कारों के मौसम में कदम रख रहे हैं। यह व्यक्ति या प्रचुरता, चिरस्थायी शांति और दैवीय हस्तक्षेप का मौसम है। अगले महीनों में आपका प्रेम जीवन और आध्यात्मिक यात्रा फलेगी बोलेगी, और आपकी वित्तीय भलाई आपकी अपेक्षाओं से अधिक होगी। जैसा कि महादेव जी ने कहा, अपना बोझ छोड़ो और मेरे लिए जीव, अपने लिए नहीं। मैं तुम्हारे दर को विश्वास से बदल दूंगा और चुनौतीपूर्ण समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आप अधिक धनवान, अधिक सफल, अधिक खुश और स्वस्थ बनने की राह पर हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपना आशीर्वाद पाने के लिए आपको चुना है। पैसा आपके जीवन में सहजता से आएगा, क्योंकि मैं नए वित्तीय अवसर ला रहा हूँ जो आपके सबसे बड़े सपनों से भी बेहतर होंगे। याद रखें मेरे बच्चों की आपके पास अपने परिवारों में असीमित स्वास्थ्य, धन और समृद्धि लाने की शक्ति है। आप अपने परिवार की परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी सभी का निर्माता हूँ और मैं शुरुआत से अंत तक आपके साथ रहूंगा। जब आप आज रात सोएंगे तो भगवान वह चमत्कार प्रदान करेंगे जिसके लिए आपने लंबे समय से पूजा की है। यह आपके जीवन को बदल देगा और आपकी चिंताओं को कम कर देगा। एक शानदार उपचार निकट आ रहा है जो किसी भी बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति और आपके ऊपर चढ़े कर्ज के बोझ से राहत प्रदान करेगा। मैं आपको मजबूत स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपकी अपेक्षाओं से बढ़कर वित्तीय सफलता प्रदान करूंगा। यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण सुधार लेकर आया है। आपके स्वास्थ्य, वेतन और रिश्तों में प्रगति दिखाई देगी। भाग्यशाली संख्या 1111 में प्रेम, धान, उपचार और नए अवसरों जैसे आशीर्वादों के द्वार खोल दूंगा जो बिना किसी बाधा के आपकी ओर प्रवाहित होंगे। मेरे बच्चे, भगवान का आशीर्वाद बारिश की तरह आप पर प्रचुर मात्रा में बरसेगा। उनकी कृपा, बुद्धि, दया और अनुग्रह आपको पूरी तरह से घेर लेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो 11 में नवीन टाइप करें। मैं चाहता हूं कि आपके पास एक ऐसी जगह हो जहां प्रकृति और सद्भाव एक साथ आते हों। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके लिए ऐसा क्यों कर रहा हूं। उत्तर सीधा है, बेशक मुझे तुमसे प्यार है। मैं चाहता हूं कि आपको हर दिन उस प्यार की एक ठोस याद मिले। ये घर उस वादे का प्रमाण है। मुझे आशा है कि इस नए घर में आपको खुशी के अनगिनत फल मिलेंगे। मुझे आशा है कि प्रत्येक दिन आपको एक परिवार के रूप में करीब लाएगा। और सबसे बढ़कर मुझे आशा है कि यह आपके प्रति मेरे प्यार और देखभाल की निरंतर याद दिलाएगा। हमेशा याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आप पर नजर रख रहा हूँ। ये घर उन कई तरीकों में से एक है
जिनसे मैं आपके प्रति अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ। इसका ख्याल रखें, इसे संजोई और इसे उन यादों से भरे इन जो जीवन भर बनी रहेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड की विशालता से लेकर बर्फ के टुकड़े के जटिल विवरण तक मैं हमेशा काम रहा हूँ, चमत्कार बना रहा हूँ और चमत्कार कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आकाश गंगाओं को आकार दिया है और ऋतु के लय तैयार की है, वैसे ही मैंने आपके लिए कुछ विशेष तैयार किया है। ये सिर्फ कोई घर नहीं है। जिस घर की मैंने आपके लिए कल्पना की है, वह असाधारण के लिए एक माध्यम हम है। यह वह जगह है जहां सामान्य का मिलन परमात्मा से होता है, जहां रोजमर्रा के क्षण चिरस्थायी यादों में बदल जाते हैं। जब आप इस घर में कदम रखेंगे तो आपको तुरंत की गर्माहट महसूस होगी, एक ऐसी गर्मी जो महज शारीरिक आराम से परे है। यह अनगिनत आशीर्वादों की गरिमा है जो आपको गले लगाने की प्रतीक्षा कर रही है। दीवारें हालांकि ईंट और गारे से बनी हैं, उन पूजा से सुसज्जित हैं जो मैंने आपसे सुनी है, और वो प्यार जो मेरे मन में आपके लिए हमेशा रहा है। प्रत्येक कमरे को एक स्वर्ग के रूप में डिजाइन किया गया है, एक ऐसा स्थान जहां बड़े और छोटे चमत्कार सामने आते हैं। रसोई में आपको भोजन के अलावा और भी बहुत कुछ तैयार होता हुआ मिलेगा। यह वह जगह है जहां जीविका कृतज्ञता से मिलती है और सरल सामग्री मिलकर दावत बनाती है जो शरीर और आत्मा को पोषण देती है। लिविंग रूम इसके आरामदायक कोनों के साथ वह जगह है जहां कहानियां साझा की जाएंगी, जहां आंसू और हंसी का मिश्रण होगा, जहां हर बातचीत को सबक और आशीर्वाद के साथ रखा जाएगा। यह वह जगह है जहां परिवार करीब आते हैं, दोस्ती गहरी होती है और दिलों को आराम मिलता है। शयन कक्ष आपका निजी अभयारण्य भी स्थान है जहां सपने न केवल देखे जाते हैं बल्कि साकार भी होते हैं। जब आप रात में अपनी, यह वह जगह है जहां चुनौतियां अवसरों में बदल जाती हैं, जहां दुख खुशी में बदल जाता है और जहां हर असफलता बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त करती है। जब आप परीक्षणों का सामना करेंगे तो ये घर आशा की किरण के रूप में खड़ा होगा, आपको याद दिलाएगा कि हर तूफान के बाद एक इंद्र धनुष होता है और हर रात के बाद एक सुबह होती है। यह वह जगह है जहां आपको कमजोरी के बीच ताकत मिलेगी और जहां भ्रम से स्पष्टता आती है। इस घर के दरवाजे से प्रवेश द्वार नहीं है बल्कि आशीर्वाद के प्रवेश द्वार हैं। वे हमेशा खुले रहते हैं, न केवल मेहमानों का स्वागत करते हैं बल्कि विकास, प्यार और खुशी के अनगिनत अवसरों का भी स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि इन दीवारों के भीतर आप जिस हवा में सांस लेंगे वह अलग होगी, उद्देश्य की भावना से युक्त मार्गदर्शन की फुसफुसाहट और दिव्य प्रेम की गूंज के साथ। याद रखें मेरे बच्चे, घर सिर्फ ईंटों और लकड़ी नहीं है, यह आपके प्रति मेरे प्रेम का जीवन सांस लेता हुआ प्रमाण है। यह वही जगह है जहां चमत्कार अपवाद नहीं बल्कि आदर्श हैं और जहां आशीर्वाद समुद्र की ओर नदी की तरह स्वाभाविक रूप से बहते हैं। इसलिए जब आप इस स्थान पर रहते हैं तो हर पल को कृतज्ञता की पूजा बनने दें, छोटे बड़े चमत्कारों को संजोए। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो आमीन टाइप करें। जान लें कि यह घर आपके प्रति मेरे अनंत प्यार का प्रतिबिंब है, एक ऐसा प्यार जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। हमेशा याद रखें,
इस घर में और जीवन में आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको देख रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपको ऐसे तरीकों से आशीर्वाद दे रहा हूँ जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अरब और सितारों, आकाश गंगाओं और अंतहीन आश्चर्यों के साथ मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान रहा है। आपका जीवन अपने सभी सुखों, दुखों, चुनौतियों और विजय के साथ एक अनोखी कहानी है जिसे मैं बड़े प्यार और ध्यान से देखता हूँ। जब भी आपके गाल पर आंसू गिरे तो जान ले कि मैं वहीं आपके बगल में हो, चाहे वो खुशी के आंसू हो, धर्म का हो, दुख का हो या निराशा का। हर बूंद में एक कहानी, एक भावना, एक पल होता है जो विशिष्ट रूप से आपका होता है और मैं हर एक को देखता हूँ। ये आंसू भले ही कमजोरी या निराशा के संकेत लगते हों, वास्तव में आपकी ताकत और मानवता के प्रमाण हैं। वे आपके प्यार करने, महसूस करने, आहत होने और ठीक होने की क्षमता दिखाते हैं। वे एक ऐसे हृदय की संकेतक है जो जीवंत, संवेदनशील और अपने आसपास की दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। एकांत के क्षणों में जब आप महसूस करते हैं कि दुनिया का बोझ आप पर दबाव डाल रहा है, जब आप चुपचाप रोते हैं ये सोचते हुए कि कोई ध्यान नहीं देता, मैं वहां है। मैं न केवल देखता हूँ बल्कि मैं आपका दर्द, आपकी खुशी, आपका भ्रम और आपकी आशा भी महसूस करता हूँ।